खटीमा स्लेटर हाउस टेंडर विवाद, गंभीर अनियमितताओं का आरोप, मौजूदा टेंडर रद्द करने की करी मांग। खटीमा से बड़ी खबर। खटीमा स्थित स्लेटर हाउस की टेंडर को लेकर स्थानीय लोगों ने साक्ष्य वीडियो में दिखाते हुए गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। लोगों की मांग है कि मौजूदा टेंडर रद्द कर फिर से प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि इसका लाभ स्थानीय लोगों को मिल सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्लेटर हाउस का ठेका उत्तराखंड से बाहर के एक ठेकेदार को दिया गया है। उनका आरोप है कि इससे स्थानीय जनता को मांस की उपलब्धता और दाम दोनों पर असर पड़ेगा। लोगों का कहना है कि गत वर्ष मांस का रेट 250 रुपये प्रति किलो था, जिसे आधार बनाकर नया रेट तय किया जाना चाहिए। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि हमारी मांग है कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए। बाहरी ठेकेदार को ठेका मिलने से 80% मांस बाहर चला जाएगा और हमें सिर्फ 20% मिलेगा। ये खटीमा की जनता के साथ अन्याय है। लोगों ने ये भी कहा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि स्लेटर हाउस में मांस 360 रुपये प्रति किलो बेचा जा सकता है, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इसके साथ ही कुछ लोगों ने आशंका जताई है कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में इलाके में तनाव बढ़ सकता है। स्थानीय लोगों की मांग है कि वर्तमान टेंडर को रद्द किया जाए और कुमाऊं संस्करण के दैनिक समाचार पत्रों में नई सूचना प्रकाशित कर टेंडर प्रक्रिया फिर से शुरू की जाए। उनका तर्क है कि अगर स्थानीय ठेकेदार को मौका मिले तो मांस बाहर नहीं जाएगा और दाम भी नियंत्रण में रहेंगे। खटीमा से सब एडिटर अजय गुप्ता की रिपोर्ट। 340 रुपए का तो यार रेट ही नहीं है। 340 रुपए क्यों बेच रहे हो? 340 का तो रेट ही नहीं है। मस्जिद कहना तो अगर फ्री में बिक जाएगा तो फ्री में थोड़ी बेचोगे तुम। 340 का तो रेट ही नहीं है। नहीं, 340 का जब रेट नहीं है तो आप कैसे बेचोगे? और सुनो मेरी बात, कल तुमने 360 रुपए घोष दिया। कल मेरे खुद के बच्चे लेके गए और मैं कल दोपहर में आया भी था, तुम्हारी दुकान बंद थी। मैंने 3 बार बोल रहा तुम्हारे पास। मैं कह रहा, मैंने खुद मेरे घर में पैसे देके गए बच्चे मेरे। मतलब ये कौन सी बात हो गई कि नहीं देके गए? जब खुद के मेरे बच्चे देके गए हैं तो तुम कैसे कर कह दो ये बात? बच्चों की बात नहीं है। जब 320 का रेट है, तुम्हारे अगर पड़ता नहीं आ रहा है तुम मत बेचो गोश्त, फेरी करो जाके। नहीं बेचो गोश्त अगर पड़ता नहीं आ रहा तो, या तुम कह दो कि भैया हम 350 को बेचेंगे गोश्त, तो 350 को बेचो गोश्त। सुनो मेरी बात, तुम 50 हम तो तुम तय कर लो भाई। तय का बात ना भैया, यहाँ कुछ भी हमारी मर्जी है। ये मर्जी नहीं होती है। मर्जी क्या? 60 को बेचे, 400 बेचे, 500 बेचे। अच्छा, तुम्हारी अपनी मर्जी नहीं है। ये लाइसेंस है, तुम्हारी अपनी मर्जी तो बेचो। बेच रहे हैं। मतलब इसका कोई वो नहीं कि मतलब जो रेट तय होगा वो रेट, जो रेट की नहीं है। मंडी में जाके देख लो कितने बिक रहा है, उसको बेच रहे हैं हम। जाओ आप वहाँ जाके देख लो, हमारी बात गलत है। 40 को बिक रहा है। जाओ सामने देख लो, पता करके देखो ना पहले। ठीक है तुम्हारा बना लो वीडियो। तुम्हारा गोश्त तुम अपनी मर्जी से बेचो गोश्त। अरे यार मर्जी थोड़ी, सबको बिक रहा है, हम बेच रहे हैं। वही तो तुम अपनी मर्जी, तुम्हारी मर्जी होगी 400 बेचो, 400 बेचो। अरे भाई सबकी मर्जी क्या देख रहे हैं? जो सबको बेच रहे हैं हम बेच रहे हैं। ये कोई बात नहीं होती। जब तुमने तय करा 320 को तो 320 को ही बेचोगे गोश्त। तुम इधर आओ, इधर आने की बात नहीं है। मैं कोई तुम्हारी निकलो अच्छा दुकान तेरा, आप उधर बैठो। ये कौन सी बात है? हाँ बताओ, आप मुझसे बात करो, बताओ मुझसे बात करो। हाँ बताओ, जो रेट समझ बिक रहा है वो रेट बिक रहा है। तुमने यही कही ना कि मेरी मर्जी है। अभी तुम्हारी अपनी मर्जी की सौदा नहीं है, घरमानी मनमानी नहीं कि तुम्हारी मर्जी से गोश्त बिकेगा। 320 का रेट क्यों खोला? उन पे 320 का रेट खोला तो 320 तुम क्या कहते हैं? 400 बेचेंगे भैया हम। 400 खोलते रेट बिक रहा है, जाओ मालूम करो पहले। हम तो ये कह रहे हैं भैया तुम 500 रुपए बेचते हो, तुम कहते हैं ना हम 500 बेचेंगे। रोड रेट क्यों खोला 320 रुपए खोला है? कसाईयों ने खोला, बेचने वालों ने। तुमने तो नहीं खोला 320। तुम्हारी मर्जी हो जितने उतने बेचो। हमारी मर्जी क्या है? चलो ठीक है, तुम्हारी जितनी मर्जी हो तुम उतने बेचो ना, तुम अपनी मर्जी से बेचो। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जैसे कि पूर्व में हमारे यहाँ जब मीट बिकता था तो 240-250 रुपए का रेट हुआ करता था। इन लोगों ने मीट का रेट बढ़ाया, कुछ दिन मीट बंद रहा, उसमें इन लोगों ने प्रस्ताव लाओ 320 रुपए का मतलब बेचना स्टार्ट कर दिया। और इनने जब बात कही थी कि 320 से कोई भी ज़्यादा बेचेगा मीट तो उसकी दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और उसे बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, उसमें भी हम सहमत नहीं थे। 320 में हमारी ख्वाहिश थी कि 250 या 260 या 240 ही बिके, जो रेट हुआ करता था। उसके बाद इनने कर दिया। अब ये माहौल निकल के आया कि 1-2 दिन तो इनने बेच दिया 320। अब ये ऐसा कर रहे हैं कि 360, 400, और अगर कोई जा रहा है तो उससे मनमानी कर रहे हैं। तुम्हें जो कर मिले करना है कर लो। अब इनकी ये ऐसे बयान आ रहा है व्यापारियों पे। हमारी ख्वाहिश ये है, हमें मीट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना कटे मीट, लेकिन मीट 240 बेचे, गरीब आदमी खाएगा क्या?
मेन समस्या गरीब आदमियों की है, गरीब लोगों की समस्या सबसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ 80% लोग लेबर कास्ट के लोग हैं जो बेचारे लेबरी करके रोज़ की मजदूरी करके अपना घर पालते हैं। और हम चाहते हैं कि 240-250 रुपये का रेट हो, 320 का भी रेट ना हो। जो घमन हो रहा है वो घमन पूरा बंद हो, और जो महंगाई हो रही है उस महंगाई को ख़त्म करा जाए। और नहीं है हमें ज़रूरत, अगर इतना महंगा बिक रहा है हम नहीं खाएंगे, हम साग सब्जी से गुजारा कर लेंगे अपना, लेकिन हम किसी गरीब का खून चूसने नहीं देंगे। गरीब आदमी खून पसीने की मेहनत करके ला रहा है और सारे रुपए ने दे रहा है। इतने की तो दिहाड़ी नहीं है जितना इनका महंगा का रेट हो गया है। सबसे बड़ी समस्या का समय आज इसी के माध्यम से हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि जो बरेली के जो ठेकेदार हैं इनका लाइसेंस निरस्त करा जाए, इनका टेंडर निरस्त करा जाए। जो 80% जो गोश्त हो रहा है, मीट हो रहा है, वो जब बरेली में सप्लाई करने का काम कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को दे नहीं रहे और जैसी उनकी मर्जी हो रही है वैसी दे रहे हैं, और उसके बाद भी वो महंगा दे रहे हैं। मेरी बस सिर्फ यही ख्वाहिश है कि वो कम से कम रेट 240 रुपये में बेचे, नहीं तो इसे बंद कर दें। हमें किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, गरीब आवाम जनता परेशान ना हो। धन्यवाद। आगे हमारा धरना होगा, धरना प्रदर्शन करेंगे हम, और व्यापारियों के खिलाफ करेंगे हम गरीब आवाम के साथ हैं। हम चाहते हैं कि गरीब आवाम को परेशानी ना हो कोई किस तरीके की भी। आपका शुभ नाम? फ़हीम अंसारी ने आज एक ज्ञापन दिया है जिसमें उनकी मुख्य शिकायत है कि जो मीट है वो जो टोटल हाउस के माध्यम से जो मिल रहा है वो काफ़ी महंगा है। इस संबंध में नगर पालिका को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं और जल्दी इसमें जो विधिवत कार्रवाई है वो की जाएगी। इसे को लेकर देखिए, इन्हीं द्वारा बताया गया है कि पूर्व में सहमति बनी थी और सहमति का जो है जो इनकी सहमति बनी थी उसका पालन नहीं किया गया है। तो जो भी इसमें है पुनः नगर पालिका को निर्देशित किया गया है कि वह पूर्व की बात जो इसमें उचित कार्रवाई है वो करें।